तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अंकुश मैथ क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, किसी रीज़न से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब रेगुलरली वीडियो आएंगी। हमने जो बेसिक मैथ सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो वो सीरीज़ ऐसे ही शुरू रहेगी, जो उसके टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो आएंगी। और इसके साथ में जैसे कि आप सबको पता है, 9th to 12th सभी क्लासेस के एग्ज़ाम्स भी आ रही हैं और 10th 12th की डेट शीट भी आ गई है। तो साथ में उन सभी चैप्टर्स की, उन सभी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 10th क्लास की डेट शीट आ गई है। तो आज हम बात करेंगे कि 10th क्लास के लिए कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है और किस बेस पर चैप्टर्स डिवाइड होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उन चैप्टर्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 10th क्लास के मैथ्स के अंदर टोटल 14 चैप्टर होते हैं। अब अगर हम एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें चैप्टर्स हमारे यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। हमारे टोटल 14 चैप्टर्स हैं और ये टोटल 7 यूनिट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। अब एग्ज़ाम के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं कि कौन सी यूनिट में से कितने नंबर का आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है मैथ के अंदर, जो बस लास्ट में कोशिश करते हैं कि बस कि जब एग्ज़ाम आए तो 2 या 3 महीने पहले यूट्यूब से सिलेबस करके पास हो जाएंगे, तो उनके लिए मैं ये वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। अब ऐसा तो मैं इस वीडियो में बोलूँगा नहीं कि आप इस वीडियो को देखो और आपके 100 में से 100 नंबर पक्के, 80 में से 80 नंबर पक्के नहीं आएंगे। उसके लिए मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएंगे। अभी जो टाइम बचा है, सिर्फ 1.5 महीना या 2 महीने मुश्किल से बचे हैं बिल्कुल। तो जितना हो सके अब पढ़ाई को सीरियसली ले लो, और मैथ्स का तो सबसे ज़्यादा। अब ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, तो अब देखते हैं जो अपने चैप्टर्स हैं ये हमारी यूनिट के अंदर कैसे डिवाइड होते हैं। देखिए, तो चलिए एक टेबल की हेल्प से समझते हैं इसको, ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, फर्स्ट यूनिट का नाम होता है हमारा नंबर सिस्टम। ये हमारी पहली यूनिट होती है। इस यूनिट के अंदर सिर्फ एक चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, ठीक है, वो इसके अंदर आता है, हमारी पहली यूनिट के अंदर। और हमारी पहली यूनिट में से एग्ज़ाम के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब चाहे वो 2 ऑप्शन टाइप आए या 3 ऑप्शन टाइप या बाकी कोई बड़ा नंबर आए, कैसे भी आए, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है। उसके बाद सेकेंड यूनिट है हमारी एलजेब्रा। एलजेब्रा सेकेंड यूनिट का नाम एलजेब्रा है। सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 चैप्टर्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 चैप्टर्स हमारे सेकेंड यूनिट के अंदर आते हैं, जिसका एग्ज़ाम में सेकेंड यूनिट आती है पूरे 20 नंबर्स की। ये चारों चैप्टर 20 नंबर के आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि चारों 20 के आएंगे तो ये सभी चैप्टर्स में से 5-5 मार्क्स का आएगा। अब ये टोटल चारों के चारों 20 नंबर के आएंगे। अब चाहे सिर्फ इन दोनों में से 10 का, इन दोनों में से 10 का दे दे, इन तीनों में से 10 का, या फिर इस अकेले में से 10 का दे दे, ठीक है ना, यानी कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आएगा इन चारों चैप्टर्स में से 20 नंबर का क्वेश्चन टोटल मिला के। उसके बाद थर्ड यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड यूनिट के अंदर हमारा सिर्फ एक चैप्टर आता है, आप समझ ही गए होगे, 7th चैप्टर। ये हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर में। इस अकेले चैप्टर्स के अंदर से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब वो जैसे भी 2 पार्ट में आए, 3 पार्ट में आए, ऑप्शन टाइप में आए साथ में, ठीक है ना, कैसे भी करके आए, इस एक 7th चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ यूनिट का नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ज्योमेट्री के अंदर वो चैप्टर्स आते हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे एक हमारा 6th चैप्टर और एक 10th चैप्टर। ये दोनों चैप्टर्स आते हैं ज्योमेट्री के अंडर में, फोर्थ यूनिट के अंदर। और फोर्थ यूनिट एग्जाम के अंदर 15 नंबर की आती है, यानी कि इन दोनों चैप्टर्स में से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब वो किसी भी इस पर आए, ऑप्शन टाइप में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, ठीक है ना, दोनों चैप्टर्स के अंदर से 15 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, इसको भी आप जानते ही होंगे कि कौन से चैप्टर्स इसके अंडर में आएंगे। एक तो 8th चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, और एक इसके बाद 9th जिसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स आएंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। और एग्ज़ाम में 5th यूनिट 12 मार्क्स की आती है, 12 नंबर की, इन दोनों चैप्टर्स में से। अब उसके बाद 6th यूनिट हमारी, उसके बाद 6th यूनिट है मेंचुरेशन। मेंचुरेशन जिसके अंदर जो हमारे चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, ये दोनों चैप्टर्स हैं। 6th यूनिट के अंदर ये दोनों चैप्टर्स आते हैं, और एग्ज़ाम में ये 6th यूनिट हमारी 10 मार्क्स की आती है। इन दोनों चैप्टर्स में से टोटल 10 मार्क्स का एग्ज़ाम के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट यूनिट में 7th आती है, जिसका नाम है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें चैप्टर लास्ट के बच गए हमारे 13th जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, और 14th जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये दोनों चैप्टर्स हमारी 7th यूनिट के अंडर में आते हैं, और एग्ज़ाम में हमारी 7th यूनिट आती है 11, ठीक है, 11 नंबर की। इन सब को प्लस करेंगे तो 6 + 20 + 6 + 15 + 12 + 10 + 11 कितना हो जाएगा टोटल 80 मार्क्स का, और 20 आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। जहाँ तक पॉसिबल हुआ तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर चैप्टर्स की एक वीडियो डाल दें, जिसमें उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरम हो, ठीक है ना, उन सभी को कवर करेंगे। 10th क्लास में 14 चैप्टर हैं, तो 14 वीडियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग उससे हेल्प ले सको। अगर आप सभी भी चैप्टर्स की वो वीडियो देख लेंगे तो आई होप कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन 100 में से 100 लाने के लिए आपको दिन और रात अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1 या 2 महीने मुश्किल से है, उसके बाद फरवरी के एंड में तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं जितना जल्दी हो सकेगा हम सभी चैप्टर्स की एक एक वीडियो, जिसमें उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करवाएंगे। अब चाहे वो वीडियो 5 मिनट की बने या 50 मिनट की बने, ठीक है। तो उन वीडियोज़ की क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी 9th क्लास के सिलेबस पर, कि उसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस बेस पर आते हैं, कि उनमें यूनिट्स में कैसे चैप्टर्स डिवाइड होते हैं। उसके बाद 11th और 12th की भी चारों क्लासेस की हम अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, जिससे तैयारी करने में कौन से चैप्टर्स को छोड़ सकते हो या कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो समझने में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और 10th क्लास के साथ 9th और 11th 12th क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितना हो सकेगा हम उनकी वीडियोस भी, एक चैप्टर की एक वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बाकी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं, जिससे आपको सच में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जल्दी ही सभी चैप्टर्स की एक एक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके सभी कमेंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।